नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस इंडिया और इसमें मौजूद हूँ हाथरस में और उस गांव के पास मौजूद हूँ जहां पर ये घटना पूरी हुई थी। आपको बता दूँ मैं, तमाम पूरे देश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और पुलिस के इंतज़ाम भी आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है, तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर रोक ली गई हैं, तमाम साथी यहाँ पर आए हुए हैं। मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए आप हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके अंतिम संस्कार में कहीं ना कहीं ये लोग शामिल होना चाहते थे। तमाम लोग हैं और कुछ बहुत सारे लोग दिल्ली से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, राजस्थान से भी है और कुछ लोग कानपुर से भी आए हुए हैं। बहुत तमाम लोग हैं, पूरे भारत से यहाँ पर लोग आए हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ दिलाने के लिए कि उस बहन की अंतिम यात्रा में वो लोग शामिल हो सकें। लेकिन हम लोगों ने भी बात की है यहाँ पर पुलिस से, तो तमाम पुलिस के जो प्रशासन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कल गांव में किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। पर तमाम लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहेंगे जब इतना बड़ा फैसला प्रशासन ने लिया है। और कुछ ही दूर पर यहाँ पर 10 से 15 मिनट की दूरी पर यहाँ पर डीएम साहब का भी घर है, तो हो सकता है शायद कुछ लोग वहाँ पर पहुँचें, जाने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर? आप लोग तमाम लोग आए हुए हैं पूरे भारत से, लेकिन आप लोगों को कल मिलने नहीं दिया जाएगा। फांसी दो। देखिए जी, हमें तो इंसाफ चाहिए। अगर निर्भया को इंसाफ मिल सकता था तो हमारी मनीषा को भी इंसाफ चाहिए। और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन से, प्रशासन की हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनकी आज्ञा का हम उल्लंघन नहीं करेंगे जो भी उन्होंने आज्ञा दी, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके अंतिम संस्कार में हमें जाने दिया जाए। लेकिन प्रशासन नहीं मान रहा है। ये सरकार की पूरी मिली भगत है, ये योगी सरकार की हो, मोदी सरकार की हो, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ हम लेके रहेंगे। कुछ और लोग जी बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहूँगा कि हमारे से ये हक ना छीना जाए। हमारी बहन का जो हमारे को अंतिम क्रिया जो हमारे को करनी चाहिए वो हमारे को दिया जाए। पुलिस द्वारा किसी भी तरीके से हमारे को उस चीज़ से रोका ना जाए, इस चीज़ की हम मांग कर रहे हैं और ये हमारे को दी जानी चाहिए। क्योंकि वो बहन है, वो हमारे समाज की, पूरे देश की बहन है। निर्भया जैसे उसका भी एक उसको जो इंसाफ मिलना चाहिए उसके लिए हम खड़े हैं। यहाँ पूरा समाज खड़ा है, पूरे हिंदुस्तान में इस बात की आवाज़ उठी पड़ी है और उस आवाज़ को हमें बुलंद रखे रखना है। सभी से मेरा आपके ये निवेदन है कि इस आवाज़ को झुकने और रुकने नहीं देना है, इसको बढ़ाया जाना है। जैसे कि आज ये उसके साथ है, कल को ये हमारे साथ ना हो, क्योंकि वो बहन हमारी इस पूरे देश की बहन है। और उसको इंसाफ दिलाने के लिए आप सभी से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। और मेरे को इस सरकार जो मौजूदा सरकार केंद्र में भाजपा सरकार और यूपी उत्तर प्रदेश में योगी जी, मोदी जी से, इनसे मेरा कहना है कि हमें इस चीज़ में इंसाफ दिलाने के लिए आपका सहयोग चाहिए। अगर आपको दिया जाए, नहीं दिया जाएगा तो हम आपके विरोध में भी खड़े होने से पीछे नहीं हटा जाएगा। देखिए, तमाम लोगों का गुस्सा है, कहीं ना कहीं प्यार भी है उस बहन के लिए जिसने आज सुबह 3 बजे के करीब दम तोड़ दिया लड़ते लड़ते। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। क्या कहेंगे सर? जी सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश जागा था, अपने घरों से निकला था और उसके लिए, निर्भया के लिए इंसाफ मांगा था। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से अपील करना चाहूँगा कि वो पूरे देश की बेटी है और जितने भी दलों के लोग हैं या संगठन के लोग हैं, सब बाहर निकल के आए और इसके लिए इंसाफ की मांग करें। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा फैसला बेंगलोर में हुआ था उसी तरह का फैसला यहाँ पे होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर भीम आर्मी से भी आप लगातार आपने देखा होगा, सब हॉस्पिटल में चंद्रशेखर जी वहाँ पर पहुँचे हुए थे और पूरा आंदोलन कहीं ना कहीं हिमांशु वाल्मीकि भी वहाँ मौजूद थे। पूरा आंदोलन कहीं ना कहीं लीड हो रहा था और जिस तरीके से आपने बैरिकेडिंग वगैरह तमाम चीज़ें सफदरजंग हॉस्पिटल में हुई थी, उसके बाद तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर भीम आर्मी के भी हैं। और आपको बता दूं, मैं राष्ट्रीय झाड़ू मंच के जयपुर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं की टीम के मोहित जेदिया जी भी हैं, मनीष जी भी हैं। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि इन लोगों को गाँव में एंट्री मिले। लेकिन प्रशासन के इस तरीके के निर्देश हैं कि गाँव में इन लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। भीम आर्मी से कुछ लोग हैं जी, क्या कहेंगे सर इस तरीके का फैसला प्रशासन ने जो अभी लिया है? ये प्रशासन तो सरकार के दबाव में काम कर रहा है और सरकार जो चाह रही है कि हमारे लोगों को, हमारी बहन अगर इस तरीके की कंडीशन में आके उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, आज हमको उसके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सब लोग सुबह से खड़े हैं। और जब से पता लगाया तभी लोग देखने के लिए, एक बार देखने के लिए सब लोग पूरा दिन यहाँ रहे हैं। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे उधर हैं कि वो पता नहीं लगने दे रहे हैं कि बॉडी कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी, क्यों नहीं मतलब पता लगने दे रहे। क्या मतलब हम लोग कोई यहाँ पे अभी तक बताइए कोई आतंकवादी या कोई किसी तरीके की घटना आज तक मतलब की हो? भीम आर्मी वाले लोग संविधान के तहत अपना प्रोटेस्ट करते हैं और अपने लोगों की आवाज़ उठाते हैं। अगर हमारे किसी संगठन द्वारा अगर समाज को कोई आहत पहुंची हो तो बताएं, लेकिन सरकार की मंशा है कि वो लोग हिंदूवादी के नाम पर आज एक दलित बेटी के साथ
कुछ होता है तो वो आगे आगे मतलब नहीं आते हैं। लेकिन अगर सरकार की ये मंशा रही तो ये आज लोग समझेंगे और आगे जो वो लोग ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, ऐसे फैसले ले रहे हैं, उनको आगे उस कुर्सी तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। जयकुल जी, एक सवाल है, संविधान को मानने वाले लोग हैं आप लोग, संविधान का हवाला आप लोगों को दिया जा रहा है कि धारा 144 लगी गई है, आप लोगों को गांव में नहीं जाने दिया जाएगा, और अगर कल भी आप रुकते तब भी आपको अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता नहीं आप लोगों की भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है? ये सरकार जो है, ये सरकार कहीं ना कहीं जो एक मानसिकता, जो घृणित मानसिकता है, उसके तहत पूरे देश के अंदर काम कर रही है। और ये सरकार नहीं, तमाम पूरे भारतीय सरकारें घृणित मानसिकता काम कर रही हैं। हम लोग सुबह सफदरजंग हॉस्पिटल में थे, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया। पता लगा बॉडी कूच करा दी गई है ताकि मूवमेंट तोड़ी जाए। आधे लोगों को बताया कि बॉडी निकल चुकी है, आधे लोगों को बताया नहीं निकली है। जैसे पता लगा बॉडी निकल चुकी है, राष्ट्रीय झाड़ू मंच के तमाम लोग हाथरस पहुँचे। हाथरस के बाद हम लोग यहाँ अंदर जाने लगे गाँव के अंदर, तो गाँव के अंदर रोक दिया गया है। हम लोग रोड पे खड़े हैं, सब लोग, तमाम संगठनों के लोग यहाँ पर हैं, तो रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं डर दिखाई दे रहा है कि जो तमाम शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं वो उठ खड़े हुए हैं। वहाँ से किसान खड़े हो चुके हैं, यहाँ दलित खड़े हो चुके हैं, वहाँ से CA डबल NRC पे मुसलमान खड़ा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार डर भी रही है और कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन दबाव में है, और इस दबाव के कारण तमाम लोगों को रोका जा रहा है। और लेकिन रुकने वाले लोग नहीं हैं, हम सब लोग संविधान के दायरे में हैं। बहन हमारी है, बेटी हमारी है, तो हम उसके अंतिम संस्कार में, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान के रहने वाले लोग हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, हम दिल्ली के अंदर कैंडल मार्च भी किया, आज भी तमाम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शांतिपूर्ण संविधान के दायरे में रहकर वो सब लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि ये लोग इकट्ठा ना हो, उस एकता को तोड़ने का काम सरकार कर रही है। तो मैं कहना चाहूँगा सब साथियों से, जो बेटी है ये बेटी ना तो किसी जाति की है, ना किसी समाज की है, ये बेटी भारत की बेटी है। और भारत की बेटी के अंदर मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि भारत के तमाम जातियों को लोग सड़कों पर उतरें, ताकि दरिंदगी किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटे के साथ, वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, उसके साथ ऐसी दरिंदगी पूरे देश के अंदर कभी घटे ना। राष्ट्रीय झाड़ू मंच ऐसी मांग करता है। और राष्ट्रीय झाड़ू मंच ने जो अपना, जो क्या बोलते हैं, जो अपना SC आयोग है, योगी सरकार है और यहाँ का हाई कोर्ट है, उसको भी लेटर लिखा है। और इस देश के अंदर, जिस जिले के अंदर हम लोग खड़े हैं, इस जिले के अंदर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट नहीं है, जबकि 2016 से पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर चुकी है, उसके बावजूद बनाई नहीं जा रही है। तो ऐसी मांग का लेटर हमने डाल दिया है और आने वाले समय के अंदर SC आयोग को घेरने का काम राष्ट्रीय झाड़ू मंच करेगा। और पूरी दिल्ली के अंदर और पूरे भारत के अंदर SC आयोग को घेरा जाएगा और तमाम सरकारों को घेरा जाएगा कि अगर एक्सक्लूसिव कोर्ट बनेगी तो ये जो न्याय है ये 2 महीने के अंदर प्रावधान है, 2 महीने के अंदर मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता है कि इनको न्याय ना मिले, ये दर दर भटकते रहे, इसलिए वो सारी कोर्टे का निर्माण नहीं किया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय झाड़ू मंच ऐसे तमाम चीज़ों के लिए आवाज़ को बुलंद करेगा। जी, आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं, तमाम लोग आप देख सकते हैं, आप चारों तरफ आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं और ये सभी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं जो उस बच्ची की अंतिम यात्रा में शामिल होने आए थे, लेकिन अभी इन लोगों को गांव के बाहर रोक दिया है। रात के 9 बज चुके हैं और मोहित जी मेरे साथ है। मोहित जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? ये बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है, जैसा कि गवर्नमेंट दिल्ली में कर रही है कि भाई अब हम इन लोगों को नहीं बताएंगे कि उसको बिटिया को वहाँ से हाथरस भेज दिया है, नहीं भेजा है, हमें गफलत में डाल रखा है। तो हमें समझ में नहीं आया, कुछ लोग यहाँ आ गए, कुछ लोग दिल्ली में रह गए। ये जो चालाकियाँ, ये मुस्तैदियाँ अब दिखा रहे हैं, ये समय रहते दिखाते तो उस बिटिया के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होता। ये समय रहते दिखाते तो उसका सही इलाज होता और आज वो जिंदा होती, और आगे आने वाले भविष्य के लिए उन लोगों को भी सीख मिल जाती कि ऐसा कदम हमें नहीं उठाना, ऐसा गलत काम नहीं करना है। कोई बात नहीं, अब राष्ट्रीय झाड़ू मंच के माध्यम से और हमारी टीम आई और साथी आए हुए, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे चीज़ें आगे लेके आएंगे कि ये लोग आगे कहाँ पे ऐसे काम करते हुए किसी की बहन बेटी को हाथ लगाते हुए शर्म आनी चाहिए उनको कि अपने देश की बहन बेटी को एक इस तरह से देख रहे हैं कि ये उस कम्युनिटी के, तो एक ये इंसान नहीं है, ये जानवर है, और उनकी कम्युनिटी के तो बहन बेटी है। अभी यहाँ हमारे कुछ पुलिस वाले साथी खड़े थे, उनसे हमारी इसी बात पे बहस भी हो गई थी और उन्होंने इस बात को माना कि आपकी बात सही है। हाथरस से यहाँ पर स्थानीय निवासी भी हैं, पिंटू जी हैं मेरे साथ और लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए थे। पिंटू जी, क्या कहेंगे, प्रशासन की क्या मानसिकता है, लोगों को गांव में नहीं मिलने दिया जा रहा है? जी, मेरी अपील एक समाज सेवी पूरे देश से है। हैवानियत की कोई जात नहीं होती, हैवानियत का कोई धर्म नहीं होता। दलित विकास परिषद के माध्यम से मैं एक बात पूरे देश से कहना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि इस मौके पर ये ना देखें और पूरा देश जैसे निर्भया के लिए खड़ा हुआ था वैसे ही खड़ा हो जाए। आज अगर इसके साथ है
तो हैवानियत ये नहीं देखेगी कि आज वो तुम्हारे साथ भी होगा, आज वो इसके साथ कर रहा है, कल वो तुम्हारे साथ भी करेगा। आज इसकी ज़िंदगी यही है, कल को तुम्हारी बेटी की भी जाएगी। एक बार अपनी बेटी की तरफ, एक बार उस अपनी मासूम बच्ची की तरफ देखकर इस मासूम बच्ची के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाए। अभी जब हम पुलिस के साथ जा रहे थे, पुलिस ने एक बात कही कि औरों को, मतलब बाहरी लोगों को आना मना है। क्या हम बाहरी हैं? एक बहन के लिए एक भाई खड़ा है, एक बेटी के लिए एक बाप, चाचा, ताऊ, किसी भी रिश्ते से हम लोग आए हैं, ठीक है, अपनी बच्ची के लिए आए हैं। लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा कि बाहरी लोग। क्या हम बाहरी लोग दिखते हैं? हम बाहरी लोग हैं। हम अपनी बच्ची के लिए आए हैं, अपनी बेटी, अपनी बहन के लिए आए हैं। हम बाहरी लोग नहीं हैं, वो हमारी बहन है और वो हमारी बेटी है। तो इस तरह से शब्दों को भी कृपया ना इस्तेमाल करें। जी, तो देखिए ये गुस्सा है तमाम लोगों में, और यहाँ पर देखिए तमाम लोग हैं, कुछ युवा साथी भी हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? अंदर आप लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है? जी, भाजपा के लोग सारे अंदर जा रहे हैं, सारे गांव में आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग मौजूद हैं जो पीड़िता के परिवार को धमका रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को, भीम आर्मी वालों को, और भी जो अन्य संगठन है, जो दलित संगठन है, बहन के अधिकार के लिए जो आए हैं यहाँ पे, उनको अंदर नहीं जाने दिया। पुलिस की ये सरासर दादागिरी है, और ये प्रशासन, ये योगी सरकार के दबाव में आकर ये कार्य किया जा रहा है। क्योंकि वो जिस बिरादरी से, जिस कम्युनिटी से योगी ये आते हैं, ठाकुर समाज से, उसी समाज के वो सारे लड़के हैं, इसलिए ये भेदभाव हो रहा है। और इसका हम 2022 में इसका जवाब भी बहुत अच्छा देंगे, और फिलहाल तो हम दे ही रहे हैं। हम अभी जिंदा कौम में 5 साल का इंतजार नहीं करती, चाहे वो 5 साल की तो छोड़ो, हम अभी भी जवाब देना जानते हैं। जिस हक से हम इन्हें वो पद देना जानते हैं ना, हम उसी ताकत से छीनना भी जानते हैं। हम वो ताकत रखते हैं, हम दलित हैं। हमारे ऊपर अगर ये चुनाव लड़कर इस सिंहासन को पा सकते हैं ना, तो हम वो छीन भी सकते हैं। और ये सरकार, भाजपा सरकार कर क्या रही है? दलितों को ही सता रही है। और क्या कर रही है? पहले जब इनके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, जब भी इन्होंने दलितों को सताया था, ठेकेदारी प्रथा लाकर दलितों की रिजर्व नौकरियों को खाया था इन्होंने, ताकि हम एक तरक्की से एक नौकरी ना कर पाए, इज्जत की रोटी ना खा पाए, उसको ठेकेदारी में प्रथा करा। अब भी ये मौजूदा मोदी सरकार कर रही है। ये बीजेपी का काम है, और अभी हमारी बेटी के, हमारी बहन के साथ ये काम हुआ है। हमें उसका अंतिम क्रिया के, उसको वो हमारा हक छीना जा रहा है। हम उसके पास जाके हम उसको एक अंतिम जो हमारी क्रिया, जो हमारे से हक हमारा बनता है, वो भी हम ना कर पाए। वो हमारे को प्रशासन द्वारा जा रहा है, रोका जा रहा है हमारे को उससे। तो ये भाजपा का काम है। मैं टोटली चैलेंज करता हूँ। सील जी मेरे साथ मौजूद, नोएडा से। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे सभी साथी और मैं सभी संगठनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि 27 करोड़ वाल्मीकि इस भारत के अंदर रहता है, और 27 करोड़ भाई जहाँ खड़े हो जाएंगे, वहाँ कौन सी सरकार टिक पाएगी? हम बहन मनीषा के लिए इंसाफ, इनकी जो मानसिकता है, दलित विकास परिषद के माध्यम से इनकी मानसिकता को हम पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि इनके दिमाग में ये एक थिंकिंग है, जो मैं सभी संगठनों से एक अपील करना चाहता हूँ कि इनके दिमाग में एक बात चल रही है कि हम रिपोर्टों को चेंज कर देंगे, हम तब्दीली कर देंगे। ये वो करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से राजा अपनी मनमानी करता है, इस प्रकार से, इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको होने नहीं देंगे। आज ये रिपोर्टों में तब्दीली करना चाहते हैं, लेकिन मैं सभी संगठनों से बताना चाहूँगा कि सभी संगठन पूरे भारत में, आज तो हम बहन मनीषा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आए हुए हैं, लेकिन जब तक बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, आल भारत के अंदर दलित विकास परिषद रोडों पर जा कर के धरना प्रदर्शन करे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। लेकिन एफआईआर अगर इन्होंने चेंज करने की भी कोशिश की, तो हम अपने एकजुटता के कारण अपनी बहन को इंसाफ दिलाएंगे। 27 करोड़ वाल्मीकि रोड पर होगा, दलित विकास परिषद का पूरे सभी संगठनों के साथ में मिलकर के। और मैं सभी संगठनों से यही अपील करूंगा कि जितने भी हमारे संगठन हैं, चाहे भीम आर्मी है, भीम आर्मी भी हमारी हैं, और हमारे झाड़ू मंच से भी हमारे लोग आए हुए हैं, और अनेक संगठन, कई लाख संगठन है भाई हमारे, और कई लाखों में हमारे कई भाई नेता भी हैं। ये तो एक आधे ही हैं, हम तो सारे नेता हैं। हमने तो नेता पैदा किए हैं। नेता दलित समाज जमीन से जुड़ा हुआ है, ये बहुजन समाज नेता पैदा करता है। अगर देश का प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना, तो इस बहुजन समाज ने बनाया। लेकिन वो आज अगर मनीषा जी के लिए, इंसाफ के लिए अगर 2 शब्द नहीं कह सकते, तो ये बहुजन समाज उसे उतारना भी जानता है। वही बनेगा जो देश की और बहुजन समाज की बात करेगा। हमें ऐसा नेता और ऐसा आका नहीं चाहिए जिसके अंदर भेदभाव हो। अरे अभी
मैं उन दलितों के लिए भी कहना हम तो यही जान जो एमएलए बने पड़े, एमपी बने पड़े, निगम पार्षद बने हुए, हमारा कोई एमपी नहीं है, हमारा कोई, अगर वो नहीं हमारे लिए कुछ, हमारा कोई एमपी नहीं है, कोई विधायक नहीं है, हमारा समाज हमारा है, हमारा कोई नहीं है, क्योंकि हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अगर आवाज़ हमारे भाई लोग उठा रहे हैं, अगर हमारे गांव के लोग उठा रहे हैं, हमारे आसपास के भाई उठा रहे हैं, ये मनीषा के सारे भाई हैं और सारे भाई इस आवाज़ को इतना बुलंद करेंगे, मोदी जी याद करेंगे जिनके पैर धो करके पिए हैं ना, वो इंतहा कहाँ तक है मुझे तो देखना यह है। योगी मोदी तेरी रिपोर्टें चेंज कराने में हद कहाँ तक है। हम लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और बहन मनीषा को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। अगर तुम्हारी जेलों में डालने की आवाज़ उठाने की, जैसे हमारे भाई आज़ाद के लिए हमारे झाड़ू मंच के लोगों को रोका गया, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। दलित विकास परिषद इन सभी संगठनों के साथ है, इनका छोटा भाई बन के काम करेगा और हमेशा करता रहेगा, और अब बहन मनीषा को हम इंसाफ दिला के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा होगा, तमाम लोगों को सुना, भूलगढ़ी गांव है ये, हाथरस के पास में है, और आप तब देख सकते हैं कितना जोश है। तमाम संगठनों के लोग यहाँ पर आए हुए थे और सभी का मानना यही था कि अंतिम यात्रा में उन्हें शामिल किया जाए, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है और धारा 144 यहाँ पर लगाई हुई है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहत कर रही है। तमाम लोग पूरे देश से आए हुए थे सिर्फ इसलिए कि उस बहन की अंतिम यात्रा में ये लोग शामिल हो सकें, लेकिन इन लोगों को शामिल नहीं किया गया। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग की हुई है, इन लोगों को शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। और देख सकते हैं तमाम लोग हैं यहाँ पर, और सबकी सिर्फ एक ही आवाज़ है कि अंतिम यात्रा में, उस बहन की अंतिम यात्रा में इन लोगों को शामिल होने दिया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो मैं भूलगढ़ी गांव से विकास, जस्टिस टीवी इंडिया के साथ। तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया, और दोस्तों इस खबर को शेयर करें ताकि तमाम लोगों के तक ये पहुँच सके। धन्यवाद।